कोमल सुबह की रोशनी में निशा अपने बिस्तर से उठती है। उसके विचार पहले से ही डिजिटल रोमांच से भरे हुए हैं। अपनी मोबाइल फोन के लिए पहुंचते ही उसकी उंगलियां प्रत्याशा से फड़क उठती हैं, जो उसके आभासी दुनिया का प्रवेश द्वार है। जैसे ही वह एक नया खेल खोजती है, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं से भर जाता है। वाह, एक नया गेम आ गया है, आज मजा आने वाला है। शिक्षक निशा की नींद से जूझने के प्रति बेखबर बड़बड़ाते रहते हैं। अपनी भारी पलकों के साथ निशा थकान के आगे झुक जाती है। अध्यापक की आवाज कक्षा के शोर में गूंजती है। निशा, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? निशा हकलाती है चौंककर। मैडम, मुझे मेरे मोबाइल पर समय नहीं मिला। हंसी की एक लहर फूटती है, जो निशा के कमजोर बहाने का मजाक उड़ाती है। पार्क में बच्चों की हंसी की खुशी के बीच निशा एक बेंच पर अकेली बैठी है। स्क्रीन पर धूप चमकती है, क्योंकि उसकी उंगलियां उस पर नाचती हैं, डिजिटल दुनिया में खोई हुई। एक दोस्त आता है, उसकी कल्पना को बाधित करता है। निशा, चलो खेलें। निशा का ध्यान उपकरण पर ही टिका रहता है, क्योंकि वह निमंत्रण को अस्वीकार करती है। नहीं, मैं बस अपने मोबाइल से मजा करूंगी। विपरीतता स्पष्ट है। जीवंत, सक्रिय पार्क बनाम निशा का एकाकी डिजिटल बबल। उसकी दुनिया स्क्रीन की सीमाओं तक सिमट जाती है। अपने आसपास की वास्तविक दुनिया की खुशी को अनदेखा करते हुए आधी रात में निशा सोती है। उसका चेहरा शांत आतंक का कैनवास है, क्योंकि बुरे सपने उसके दिमाग को जकड़ लेते हैं। एक निराकार आवाज राक्षसी खुशी से भरी हुई गूंजती है। हा हा हा, मैं तुम्हारा समय खा जाऊंगा और तुम अपनी पढ़ाई और अपने दोस्त दोनों खो दोगे। निशा अपनी नींद में छटपटाती हुई हताश प्रार्थना में चिल्लाती है, नहीं, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। अदृश्य यातना देने वाला करीब आता है। निशा बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ संघर्ष करते हुए, उसकी उपस्थिति दम घुटने वाली है। उसकी मूक चीखें कमरे में गूंजती हैं, क्योंकि दुःस्वप्न अपनी पकड़ मजबूत करता है, जो उसके सार को निगलने की धमकी देता है। अपने ही मन के भंवर में फंसी निशा उन राक्षसों से लड़ती है, जो उसका भविष्य चुराने की कोशिश करते हैं। उसकी हर सांस उसके जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण है। निशा अचानक जागती है। उसकी आंखों में गहरा डर झलकता है। उसका शरीर ठंडे पसीने से तर है। सांस लेने के लिए हांफते हुए निशा अपने सीने को पकड़ती है, जो बढ़ते आतंक को शांत करने का एक हताश प्रयास है। अपनी आवाज मुश्किल से फुसफुसाते हुए निशा फुसफुसाती है, यह एक सपना था,